हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, एक नज़र हम 2021-22 के सिलेबस पर डाल लेते हैं। कक्षा है 6th और विषय है चित्रकला। ये सिलेबस SCERT द्वारा जारी किया गया है। आप SCERT की साइट पर भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम जून के प्रथम सप्ताह का सिलेबस देखते हैं। इसके अंदर हमें कैचअप प्रोग्राम करना है, यानी कि जो भी हमने अब तक सीखा है हमने उसकी दोहराई करनी है। अब अगर हम द्वितीय सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर हमने अपने विषय से परिचित होना है, उसके बारे में जानना है। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो तृतीय सप्ताह का सिलेबस है। आज की वीडियो में हम अलग अलग ग्रेड की जो पेंसिलें होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। पेंसिल पकड़ने का सही तरीका क्या होता है वो जानेंगे। हल्की और गहरी रेखाएं कैसे खींची जाती है वो जानेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी आज की, वो है स्ट्रोक्स का कैसे अभ्यास किया जाता है, और पेंसिल चलाते वक्त हमारे हाथ की जो गतिविधि होती है वो क्या होती है। अब इससे पहले कि हम ये सभी चीज़ें सीखें, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो कि अगले पेज पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें हमारा फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, और इस टेस्ट के अंदर जो सिलेबस आएगा वो जून और जुलाई का सिलेबस होगा। तो चलिए अब हमारी चित्रकला की बुक देखते हैं जिसका नाम है कला सेतु। ये कक्षा 6 की चित्रकला की बुक है जिसका नाम है कला सेतु। इसके अंदर आज हम पहला अध्याय करेंगे। इस पहले अध्याय का नाम है पेंसिल और उसका प्रयोग। यहाँ से ये पहला अध्याय स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बिल्ली का चित्र दिखा रखा है, ये अभी हमने नहीं बनाना। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग ग्रेडों की पेंसिलों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि विभिन्न ग्रेड की पेंसिल होती है, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती है। और ये जो ग्रेड है H, HB और B में होता है। यानी कि आमतौर पर हम जो पेंसिल प्रयोग करते हैं, जैसे ये पेंसिल हम जो प्रयोग करते हैं ये HB की होती है। आगे चलकर ये 2 सीरीज में बढ़ जाती है, एक H सीरीज होगी और एक B सीरीज होगी। जो H सीरीज की पेंसिल होती है वो हार्ड होती हैं, और जो B सीरीज की पेंसिल होती है वो सॉफ्ट होती है। H सीरीज में फिर 1H, 2H, 3H इस तरह से आगे चलती जाएंगी, और ऐसे ही B सीरीज में 1B, 2B, 3B इस तरह से चलती जाएंगी। ये जितनी आगे बढ़ेंगी उतनी सॉफ्ट होती जाएंगी और डार्क चलेंगी, और ये जितनी आगे बढ़ेंगी उतनी हार्ड होती जाएंगी और ये बिल्कुल लाइट चलेंगी। इसके अलावा जो HB की पेंसिल होती है वो मीडियम होती है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होती, ना ज़्यादा हार्ड होती, ना ज़्यादा लाइट होती और ना ज़्यादा डार्क होती। इसलिए आमतौर पर हम इसी पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप की पेंसिलें दिखा देता हूँ। जो आमतौर पर हम यूज करते हैं वो ये पेंसिल है HB की, जो मीडियम ग्रेड की होती है, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क। इसके बाद अगर हम B सीरीज में और देखें तो ये 2B की पेंसिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इससे डार्क होगी। उसके बाद ये है 4B, ये और भी ज़्यादा डार्क होगी, और इसका ये जो लेड होता है ये इनसे मोटा होता जाएगा और सॉफ्ट भी होगा। इसके बाद ये 6B की, ये और भी ज़्यादा डार्क होगी, इसका लेड और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसके बाद 8B है हमारे पास, और ये 10B भी है हमारे पास। ये सबसे ज़्यादा डार्क होगी इनके अंदर। अगर हम इसको यहाँ चलाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होगी। तो ये आप अलग अलग ग्रेड की पेंसिल देख सकते हैं। जिस प्रकार से B ग्रेड की पेंसिलें होती हैं उसी प्रकार से H ग्रेड की भी पेंसिलें होती हैं, जो कि हार्ड होती हैं और उनको चलाओगे तो बिल्कुल हल्की चलेंगी। इनका जो प्रयोग है वो हम हल्की और गहरी रेखाएं खींचने में करते हैं, जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा प्रकाश और छाया यानी कि शेडिंग को करने पे भी हम इन पेंसिलों का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमने डार्क शेडिंग दिखानी होती है या डार्क लाइनें खींचनी होती है वहाँ पर हम B ग्रेड की पेंसिलें यूज करेंगे, और जहाँ पर हमने हल्की रेखा खींचनी है वहाँ पर हम H ग्रेड की पेंसिलों का प्रयोग करेंगे। अब इस पुस्तक के अंदर आप देख सकते हो पीपल के पत्ते का जब हमने चित्र बनाया तो चित्र बनाने के लिए HB की पेंसिल का हमने प्रयोग किया है, या फिर किसी H ग्रेड की पेंसिल का भी आप प्रयोग कर सकते हो। और जब हमने इसके अंदर शेडिंग की तो B ग्रेड की पेंसिल 2B का हमने प्रयोग किया। और जब हम अगले पेज पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक चिड़िया का चित्र आता है। इस चित्र के अंदर इस पेज पर जो बताया गया है
वो पेंसिल को पकड़ने का ढंग क्या होता है और कैसे पेंसिल प्रयोग की जाती है वो बताया गया है। तो ये भी चित्र किस प्रकार से हम बनाते हैं इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो की वो है ये स्ट्रोक्स, कि स्ट्रोक्स कैसे लगाए जाते हैं। जब आपको ये आ जाएंगे तभी वो चित्र बनाने आएंगे। वैसे उन चित्रों की मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको पत्ते और चिड़िया की वीडियो नहीं मिलती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो लिंक बता दूंगा। अब हम स्ट्रोक्स को सीखते हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे, परंतु ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो की। सबसे पहली बात है कि पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है। तो पेंसिल को बिल्कुल नज़दीक से नहीं पकड़ते, हम थोड़ा सा दूरी से पकड़ते हैं। यहाँ पर मैं 8B की पेंसिल का प्रयोग करूँगा ताकि आपको स्ट्रोक्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। सबसे पहले हमने सीधी लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल को थोड़ा सा दूर से पकड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल से लाइनें खींचते वक्त वो थोड़ा सा डरते हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। और जो डरते हैं वो कुछ इस प्रकार से लाइनें खींचते हैं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, और उनकी लाइनों में बिल्कुल फ्लो आपको नहीं मिलेगा। परंतु जो प्रैक्टिस करनी है वो कुछ इस प्रकार से आपने करनी है, जल्दी से और सीधी लाइनें खींचने की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब इस प्रकार से आप लाइनें खींचते हैं तो उसके अंदर आपको फ्लो नजर आएगा और वो ज़्यादा सुंदर लगेंगी। सीधी लाइनें खींचने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, कोई भी 2 बिंदु आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी दूरी पर लोगे और उनको सीधा जल्दी से मिलाने की कोशिश करोगे। फिर ये बिंदु ज़्यादा दूरी पर लोगे और उनको सीधा मिलाने की कोशिश करोगे। तो इस प्रकार से अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सीधी लाइनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है अगली, वो है ऊपर से नीचे सीधी लाइनें खींचने की। अब हम तिरछी लाइनों की प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहां भी स्पीड हमारी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। उसके बाद इस प्रकार से, इनके बाद हम फिर कुछ वक्र रेखाएं खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। इनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस तरह से ये भी हमने प्रैक्टिस करनी है। ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे इसके लिए हमने नई ड्राइंग फाइल नहीं खरीदनी। जो भी पुरानी फाइलें हमारे पास भरी हुई पड़ी हैं उनके ऊपर ही हमने इन सभी प्रैक्टिस को करना है। या फिर अगर हमारे घर में पुराने रद्दी अखबार पड़े हैं तो उनके ऊपर भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी लाइनों के बाद हमने कुछ आकृतियों का अभ्यास करना है। उनमें जो सबसे पहली आकृति है वो है सर्कल, यानी कि वृत्त। वृत्त को खींचने का हमने अभ्यास करना है। पहले हम थोड़ा सा वैसे ही अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद पेंसिल से हमने वृत्त खींचना है। हो सकता है एक बार में ये वृत्त सही ना आए। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जो वृत्त होगा वो बिल्कुल गोल होगा। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है वो हमने त्रिभुज का करना है। त्रिभुज के बाद वर्ग का अभ्यास हमने करना है। वर्ग के बाद आयत का अभ्यास हमने करना है। अगर हमने सीधी रेखाओं की और तिरछी रेखाओं की प्रैक्टिस की है तो ये चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ओवल शेप, यानी कि अंडाकार आकृति। उसका अभ्यास भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम इन आकृतियों का अभ्यास करेंगे तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हाथ की गतिविधि क्या होगी। हमारे हाथ के 4 पार्ट होते हैं जो मूवमेंट में आते हैं। उंगलियां, कलाई, कलाई के बाद कोहनी और कंधे। स्टार्टिंग में जब बच्चे इन चीज़ों को करते हैं तो वो उंगलियों को मूवमेंट कराते हैं, यानी कि उंगलियों को घुमाते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे वृत्त अगर बनाना है तो वो उंगली की मूवमेंट करेंगे। परंतु कोई भी चित्र जब हम बनाते हैं तो हमने उंगलियों को नहीं हिलाना। हम या तो कलाई से हाथ को मूवमेंट कराएंगे या कोहनी से या फिर कंधे से। जैसे अगर हमने वृत्त बनाना है तो हम उंगलियों को यूं नहीं करेंगे, हमने उंगलियों को ऐसे ही रखना है। और जो हमारा हाथ मुंह होगा वो कंधे से होगा, तो कंधे से हमने हाथ को चलाना है। इसी प्रकार जब हम लाइनें खींचते हैं, इस प्रकार की जो लाइनें खींचते हैं तो उंगलियां हमारी ऐसे ही रहेंगी जैसे हैं। हाथ हमारा कोहनी से, कंधे से या फिर कलाई से मूव करेगा। जैसे अगर हमने इस प्रकार की लाइनें खींचनी है तो ये जो लाइनें हैं ये, तो इन लाइनों को खींचते वक्त हम कलाई का प्रयोग करेंगे ना कि उंगलियों का। तो इस प्रकार से हम कलाई का प्रयोग करेंगे, कलाई हमारी घूमेगी।
तो हम इस प्रकार की लाइनें खींच सकते हैं। अब जो भी हमने प्रैक्टिस की है, जैसे यहाँ पर लाइनों की प्रैक्टिस की है, इसके बाद इन आकृतियों की हमने प्रैक्टिस की है, ये हमारे काम कहाँ आएंगी वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ये बेकार की चीज़ें ना लगे। अब हम बुक के अंदर एक चित्र दिया गया है, चिड़िया का चित्र, उसको मैं इन आकृतियों के द्वारा बनाकर दिखाऊंगा आपको। और ये रफ चित्र होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इस चित्र को आपने ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पर अगर हम इसके चेहरे को देखें और चेहरे के अंदर अगर हम एक आकृति खींचने का प्रयास करें, तो यहाँ जो आकृति होगी वो वृत्त के रूप में होगी। और इसका जो बाकी धड़ है, अगर हम उसकी बात करें और यहाँ से एक दूसरी आकृति खींचें तो वो अंडाकार आकृति होगी। तो यहाँ पर हमने दो आकृतियाँ खींचनी है, एक वृत्त के रूप में और एक अंडाकार आकृति। अब जब हम अंडाकार आकृति खींचेंगे तो हमने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वृत्त का आगे का हिस्सा है, यहाँ पर अगर हम वृत्त खींचेंगे तो उसके नीचे ही, बिल्कुल नीचे, ये अंडाकार आकृति स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो वृत्त का अगला हिस्सा है, यहाँ तक इस अंडाकार आकृति को हम लेके आएंगे और ये कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो हिस्सा है ये सीधा है, तो यहाँ से ये सीधा जाएगा और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो इस प्रकार से इन आकृतियों से हम इस चिड़िया का चित्र आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो इसकी पीछे का हिस्सा है, पूंछ होती है, उसको हम बना देंगे और ये बेसिक ड्राइंग एक चिड़िया की बन जाएगी। यहाँ पर इसकी चोंच होगी, यहाँ पर इसकी आंख होगी और यहाँ पर हम इसके पैर बना सकते हैं। इसके बाद इस ड्राइंग को हम फाइनल शेप दे सकते हैं, जैसे ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी ये लाइनें, और यहाँ से हम इसके चेहरे को और यहाँ से फाइनल शेप देकर हम इस चिड़िया को बना सकते हैं। इसकी मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।